नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आप लोग नियमित रूप से बायोलॉजी की क्लास है उसका फ़ायदा भी उठा रहे हो और बायोलॉजी की क्लास है उसका आनंद भी ले रहे हो। इसी प्रकार आगे भी आप लोग क्लास का फ़ायदा उठाते रहें। अपने बायोलॉजी की क्लास के अंदर चैप्टर है वो चल रहा है 26वां अध्याय। 26वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव का। चैप्टर चल रहा है 26वां जिसका नाम मानव का तंत्रिका तंत्र। 26वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मानव का तंत्रिका तंत्र। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। उसके पश्चात केंद्रीय परिधीय सवाई तंत्रिका तंत्र क्या होता है, मस्तिष्क क्या होता है, मेरुरज्जु क्या है, ये सब पढ़ा। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती बहुत ही रुचिकर टॉपिक है। आज का अपना टॉपिक है वो है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो शरीर की बाह्य उद्दीपन मतलब जो बाह्य वातावरण है, ठीक है, तो बाह्य उद्दीपन में होने वाली स्वतः व तीव्र प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब शरीर के बाह्य उद्दीपन में होने वाली स्वतः व तीव्र अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये तो आपने को क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है इसकी, ठीक है। परिभाषा सबसे पहले नोट कर लेना कि प्रतिवर्ती क्रिया ये होती क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अनैच्छिक क्रिया किसको बोलते हैं हम। एक तो होती है ऐच्छिक क्रिया और एक क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया तो जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। और जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ये क्या होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया मतलब इस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा यदि हम लिखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि शरीर के बाह्य उद्दीपनों में होने वाली स्वतः या तीव्र अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे किसको बोलेंगे हम, जैसे उदाहरण, यदि आपके कोई गर्म वस्तु है वो टच होती है तो उसके प्रति जो शरीर की क्रिया होती है, मतलब अपना हाथ आप गर्म वस्तु को छूते हो, छूते ही आप दूर हाथ हटा लेते हो, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। या फिर मान लो कि जैसे आपके पहले ही कोई ऐसा स्वादिष्ट भोजन है, मिठाई है, वो खाई हुई है और आप उस मिठाई की जैसे ही सुगंध आपको आएगी तो आपके मुंह में क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तो होती है सरल, पहली तो होती है सरल प्रतिवर्ती क्रिया। पहली तो कौन सी है, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। और इसके अंदर दूसरी प्रतिवर्ती क्रिया है वो है प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। देखो, सरल प्रतिवर्ती क्रिया उसको जन्मजात प्रतिवर्ती क्रिया भी बोलते हैं। सरल प्रतिक्रिया क्या होती है, मतलब वह प्रतिक्रिया जिसको व्यक्ति जन्म से साथ में लेके आता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है। सरल प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोलेंगे, जिससे व्यक्ति जन्म से साथ में लेके आता है उसको तो हम बोलेंगे सरल प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया किसको बोलेंगे, जिससे बाह्य वातावरण से व्यक्ति बाद में अर्जित करेगा, मतलब बाद में प्राप्त करेगा, बाह्य वातावरण से व्यक्ति प्राप्त करेगा, सीखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखो, सबसे पहले सरल प्रतिवर्ती क्रिया उदाहरण से हम समझते हैं कि सरल प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहेंगे। वह प्रतिवर्ती क्रिया
जिसे व्यक्ति जन्म से ही अपने साथ में, मतलब जन्म से सीख के आता है, पहले से जो सीखा हुआ रहता है, पहले से सीखा हुआ आता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आंखों की पलकों का झपकना, ये क्या है, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब किसी भी व्यक्ति को, छोटा बच्चा है, उसको ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि आप आंखों को किस प्रकार झमकाओगे, ठीक है, किस प्रकार बंद करोगे, किस प्रकार खोलोगे, तो ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आंखों की पलकें, उसको बंद करना और खोलना, ये बच्चा है वो जन्म से ही सीख के आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरल प्रतिवर्ती। खांसी आना, छींक आना, तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा होता है उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही ये सब सीख के आता है, इस कारण से उसको हम क्या बोलते हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। तो सरल प्रतिवर्ती क्रिया आप लोगों के समझ में आ गई होगी। सरल प्रतिवर्ती क्रिया किसे बोलेंगे, वह प्रतिवर्ती क्रिया जिसे व्यक्ति जन्म से ही सीख कर आता है या जन्म से ही सीखा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं सरल प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे आंख की पलक है, उसको खोलना और बंद करना, ठीक है, या फिर खांसी आना, छींक आना, ये सब आप उदाहरण किस में लिख सकते हो, सरल प्रतिवर्ती क्रिया है उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 है प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरी कौन सी है, प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखो प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, या हम ये कहें कि प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो देखो प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया वह प्रतिवर्ती क्रिया जिसे व्यक्ति बाह्य वातावरण से ग्रहण करता है, जहां पे रहता है उस वातावरण से ग्रहण करता है। कैसे, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया पर कि क्या ये सही है या गलत है। उसने क्या किया, एक कुत्ता है उसको रोटी डालता था वो, तो जिस पहले वो क्या करता था, घंटी बजाता था और घंटी बजाने के बाद में कुत्ते को रोटी डालता था। तो 2-3 दिन ये प्रक्रिया चलती रही। तो जैसे ही वो घंटी बजाता तो कुत्ता दौड़ के उसके पास में आता तो कुत्ते को वो रोटी डाल देता। कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही, पहले घंटी बजाई, उसके पश्चात कुत्ता दौड़ के आया तो उसको रोटी डाल दी। चलती रही ये प्रतिक्रिया, ये क्रिया चलती रही। अब क्या हुआ, उसने एक दिन क्या किया कि केवल घंटी बजाई लेकिन रोटी नहीं डाली। उसने क्या किया, केवल घंटी बजाई लेकिन रोटी नहीं डाली। फिर भी उस कुत्ते के मुंह में लार आ गई। क्यों? क्योंकि वो उसकी हमेशा की दिनचर्या थी, वो हमेशा कर रहा था, तो उसको पहले से पता था कि जैसे ही घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। तो मतलब खाने के लिए उसके मुंह में क्या आ गई, पहले से लार आ गई। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब वो क्रिया उसने जन्म के बाद में सीखी है। जैसे आप लोग क्लास के अंदर बैठे रहते हो, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आता है आप अपने आप खड़े हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि मैं खड़ा हूँ या नहीं, अपने आप, मतलब ये क्रिया आपकी हमेशा की ये आदत बन गई है कि जैसे ही टीचर आएगा तो अपने को खड़ा होना है। तो जैसे ही टीचर क्लास के अंदर प्रवेश करेगा तो आप खड़े हो जाते हो। कई बार ऐसे नहीं होता कि कोई स्टूडेंट भी क्लास के अंदर प्रवेश कर रहा है तो अपने खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया किसे बोलेंगे हम, कि शरीर के बाह्य उद्दीपन है उससे जो अनिच्छिक क्रिया है, स्वतः या तीव्र अनिच्छिक क्रियाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सरल प्रतिवर्ती क्रिया और एक होती है प्रानुकूली प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि, मतलब ये कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई गर्म वस्तु रखी हुई है, हम जैसे ही उस गर्म वस्तु को छुएंगे, ठीक है, जैसे ही गर्म वस्तु को छुएंगे तो अपना हाथ अपने आप दूर आ जाता है। हम ये सोचते नहीं कि इस हाथ को हमें हटाना है या नहीं हटाना है। पैर के अंदर कांटा चुभता है तो जैसे ही अपने आप ये दूर हो जाता है, पैर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये हम सोचते नहीं है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। तो इसकी एक क्रियाविधि कैसे होती है कि जैसे ही मान लो कि हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये किसी गर्म वस्तु को छूता है, तो ये गर्म वस्तु को छुएगा तो जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर हाथ में जो पेशियां पाई जाती है ये क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये सक्रिय हो जाएगी तो ये हाथ अपने आप क्या आ जाएगा, दूर आ जाएगा। जैसे ही ये सक्रिय हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, दूर। जैसे मान लो कि तंत्रिका कोशिका की हम संरचना पढ़ेंगे, उसके अंदर तंत्रिकाक्ष, कोशिकाकाय और डेस्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ संरचनाएं होती है। वो क्या आदेश एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आदेश है वो पहुंचाते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एक उदाहरण हम ये माने कि आपकी त्वचा के अंदर पिन चुभाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही पिन चुभेगी तो हाथ अपने आप दूर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो पेशियाँ पाई जाती है वो पेशियाँ क्या होती है, अपने आप संकुचित होती है। वैसे शरीर का कोई अंग ऐसे कार्य नहीं करता है, मस्तिष्क की इजाज़त के बिना कोई कार्य नहीं करता है। पहले उसकी सूचना मस्तिष्क को जाएगी, उसके बाद में कोई अंग है वो कार्य करेगा। लेकिन अनिच्छिक क्रियाएं वो क्या होती है, अपने आप होती है। तो यहाँ पे हम पिन चुभा रहे हैं तो वो हाथ दूर जाएगा, झटका लगेगा, दूर जाएगा, ठीक है। ये मस्तिष्क तक सूचना नहीं पहुँचती है, फिर भी क्या होता है कि हाथ दूर चला जाता है। मतलब ये एक अनिच्छिक क्रिया है। और अनिच्छिक क्रिया ये किस प्रकार से संपन्न होती है कि मतलब हमारे जो हाथ के अंदर जो पेशियां पाई जाती है, ठीक है, वो पेशियां अपने आप क्या हो जाती है, दूर चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रिया करती है प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो इस चैप्टर के अंदर अपना एक प्रतिवर्ती चाप टॉपिक बचेगा, जिसका हम चित्र बना के पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती चाप थोड़ा बड़ा टॉपिक है। प्रतिवर्ती चाप कैसे होता है, प्रतिवर्ती चाप किस प्रकार से क्रिया करता है। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हो तो वीडियो है उसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने साथीगण हैं उनको भी सब्सक्राइब, उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि बायोलॉजी की क्लासें इस चैनल पर हमेशा एक क्लास है वो डाली जा रही है और ये केवल और केवल आप लोगों के लिए है। कई ये पूछते हैं कि आप सिलेबस पूरा करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों को 100% गारंटी है कि कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से एक क्लास है वो बायोलॉजी की डालता हूँ। और अगर मैं एक क्लास बायोलॉजी की डालता हूँ तो उस क्लास का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि आप लोग क्लास को नहीं देख रहे हो, कुछ टाइम देख रहे हो, उसके पश्चात देखना बंद कर रहे हो। तो इस प्रकार से क्लास को बंद मत कीजिए। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा पीछे हूँ, पीछे के चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग एक बार साथ आ जाइए, पीछे मत रहिए। जितने चैप्टर हैं उनको एक साथ पढ़ लीजिए, अभी जो चल रहे हैं प्रेजेंट में उनमें साथ में जुड़ जाइए, या फिर बीच में चैप्टर उसको छोड़ दीजिए एक बार। लेकिन जो डेली वीडियो में डाल रहा हूँ उस वीडियो को हमेशा देखिए आप लोग। पहले वाले उसको लास्ट में, बाद में कभी मान लो वीडियो नहीं डलता है तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी मैं डेली डाल रहा हूँ तो उसके अंदर जुड़िए आप, क्योंकि जब आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगी तो उसके अंदर आप पीछे रह गए तो आप लोग पीछे पड़े रहोगे और उस क्लास का आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए आप लोग जो मैं वीडियो हमेशा डालता हूँ उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, कल अगली क्लास के अंदर हम मिलेंगे। धन्यवाद।